नमस्कार, स्वागत है आपका एमपी तक पर। मैं हूं रवीश पाल सिंह। एमपी तक की खास पेशकश एमपी फाइल्स में आज भी हम उस इंदौर शहर के भागीरथपुरा इलाके की बात करने वाले हैं जहां पर दूषित पानी की वजह से लोगों की जान गई है। एमपी तक लगातार ये सवाल उठा रहा था कि मौतों के आंकड़ों को लेकर के अलग अलग बयान क्यों सामने आ रहे हैं। हालांकि बुधवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मीडिया के सामने आकर के तमाम अटकलों पर विराम लगा दिया, लेकिन इस बीच एक बड़ी खबर सामने आई है। गुरुवार को कैलाश विजयवर्गीय, जो पिछले कई दिनों से कैमरे के सामने से दूर दिख रहे थे, भागीरथपुरा हादसे में जो उनका बयान वायरल हुआ था उसके बाद से वो अचानक से गुरुवार को भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पहुंच गए। लेकिन आमतौर पर मीडिया से घिरे रहने वाले और मीडिया के सवालों का बेबाकी से जवाब देने वाले कैलाश विजयवर्गीय ने आज मीडिया से दूरी बनाकर रखी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कैलाश विजयवर्गीय के आसपास सुरक्षा का ऐसा कड़ा घेरा बना दिया गया था कि उनके 200 मीटर तक कोई फटक भी नहीं सकता था। कैलाश विजयवर्गीय भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय के बीचों बीच बने बगीचे में संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ बैठे थे। इस दौरान उनके आसपास कैलाश विजयवर्गीय को जो सीआईएसएफ की सुरक्षा मिली है, उन सुरक्षा कर्मियों के साथ मध्य प्रदेश पुलिस के जवान चारों तरफ खड़े थे। कैलाश विजयवर्गीय और हितानंद शर्मा को आप देख सकते हैं बेहद नजदीक में बैठ के वो कुछ बातें तो कर रही हैं, लेकिन सुरक्षा कर्मियों का इतना तगड़ा घेरा था कि कोई उनके करीब नहीं जा सकता था और ना ही कोई ये सुन सकता था कि दोनों नेताओं के बीच में क्या बातचीत हो रही है। आपको बताएं कि हितानंद शर्मा इंदौर भी जा चुके हैं इस हादसे के बाद, और जिस तरीके से इंदौर में पार्षद से लेकर महापौर और मंत्रियों तक बयानबाजी के जरिए अलग अलग आंकड़े सामने रख रहे थे, हितानंद शर्मा उन्हें वहां जाकर के ये कह के भी आ चुके हैं कि बयानों की वजह से जो है न केवल पार्टी की छवि धूमिल हो रही है, बल्कि जो आंकड़े भी अलग अलग सामने आ रहे हैं उससे गफलत की स्थिति भी बन रही है, तो उससे बचा जाए। माना जा रहा है कि उसके बाद से ही भाजपा के नेताओं ने भागीरथपुरा हादसे को लेकर के जो बयान दे रहे थे उससे दूरी बना ली थी। पिछले 3-4 दिनों से अगर देखा जाए तो भागीरथपुरा हादसे को लेकर के ना तो महापौर का कोई बयान सामने आया, ना ही स्थानीय पार्षद कुछ बोले और ना ही कैलाश विजयवर्गीय के मुंह से कुछ निकला। लेकिन गुरुवार को अचानक से बीजेपी कार्यालय जब वो पहुंचे और वो भी इतने कड़े सुरक्षा घेरे के बीच, तो कई सवाल उठने लगे। ऊपर से हितानंद शर्मा के साथ उनकी बैठक भी सार्वजनिक रूप से हुई। हालांकि बातचीत क्या हुई ये सामने नहीं आया। बात यह है कि कैलाश विजयवर्गीय दरअसल वहां पे संगठन के बुलावे पर नहीं गए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी में जो नया नियम बनाया गया है जिसके अंतर्गत रोजाना 2 मंत्रियों की ड्यूटी लगाई जाती है कि वो बीजेपी कार्यालय में पहुंचे और बीजेपी कार्यकर्ताओं से मुलाकात करें। उनके मन में उनके विभागों से जुड़ी हुई अगर कोई समस्या है, उनके इलाकों से जुड़ी हुई कोई समस्या है, तो उसके ऊपर मंत्रियों को ध्यान देना है, सरकार को ध्यान देना है। कार्यकर्ताओं के मन में यह संदेश ना जाए कि सरकार भले ही उनकी है लेकिन उनके काम नहीं हो रहे हैं, उनकी समस्याएं नहीं सुनी जा रही है, उनकी पार्टी में उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। इसीलिए बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं मध्य प्रदेश में, हेमंत खंडेलवाल, उनके आदेश के बाद ही ये नई परिपाटी भाजपा में शुरू हुई। बताया जा रहा है कि कैलाश विजयवर्गीय इसी नियम के अंतर्गत आज मंत्रियों की ड्यूटी के तहत, रोस्टर के तहत उनको भाजपा कार्यालय आना था। वो इसीलिए भाजपा कार्यालय आए थे, कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने, लोगों की समस्याएं सुनने, और वो उस कक्ष में भी बैठे जहां मंत्री रोजाना कार्यकर्ताओं की बात सुनने के लिए बैठते हैं। लेकिन इसी बीच जो तस्वीरें सबके सामने आई हैं उसने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल उठने लगे हैं कि क्या कार्यकर्ताओं की सुध लेने गए थे विजयवर्गीय, या फिर संगठन ने उनको जो फटकार लगाई है, जो क्लास लगाई है, इसीलिए गए थे, क्योंकि वो संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा के साथ बातचीत करते हुए भी वहां देखे जा सकते हैं। लेकिन एमपी तक को जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक कैलाश विजयवर्गीय अपनी तय ड्यूटी के अनुसार मंत्रियों का जो रोस्टर बना है उसके तहत ही बीजेपी कार्यालय पहुंचे थे, और ये महीने में दूसरी बार है जब वो बीजेपी कार्यालय गए, और दोनों ही बार वजह यही बताई गई है कि वो मंत्रियों के लिए जो नियम बनाया गया है बीजेपी कार्यालय में बैठने का, उसी के तहत वहां पहुंचे थे। अब आपको बता दें कि कैलाश विजयवर्गीय की ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ये ऐसे समय में सामने आई है जब एक दिन पहले ही आरएसएस कार्यालय में इंदौर के महापौर पुष्यमित्र भार्गव
और इंदौर के कलेक्टर दोनों को तलब किया गया था। जो खबरें निकल रही हैं उसके मुताबिक आरएसएस ने इस बात पर कड़ी नाराजगी जताई है कि इंदौर की भागीरथपुरा में जो कुछ हुआ, ना तो प्रशासन उसे वहां पर संभाल पाया, ना ही नगर निगम। इसलिए बताया जा रहा है कि आरएसएस ने दोनों को बुला करके, कलेक्टर और नगर निगम के जो महापौर है इंदौर के, दोनों को बुला करके वहां पे समझाइश दी है। इस बात की भी फटकार लगाई है कि समय रहते कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई, और जब इतना बड़ा कांड हो गया तो उसके बावजूद आंकड़ों को लेकर के इतनी गफलत क्यों हो रही है। भागीरथपुरा में क्या इंतजाम किए गए हैं, इस पर भी नगर निगम महापौर और कलेक्टर से सवाल जवाब किए गए। लेकिन उसके अगले ही दिन कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल पहुंच जाना, भागीरथपुरा छोड़ के, इंदौर छोड़ करके, और फिर वहां पे सबके सामने, दर्जनों कैमरों के सामने, तगड़े सुरक्षा घेरे के बीच में जाके संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा से लंबी बातचीत करना, ये भी कई सवाल खड़े तो कर ही रहा है। सवाल उठ रहे हैं कि क्या हितानंद शर्मा ने दिल्ली आला कमान का कोई संदेश कैलाश विजयवर्गीय को बताया है? अगर ये एक सामान्य बातचीत हो रही थी तो क्या वजह थी कि कैलाश विजयवर्गीय के आसपास सुरक्षा के ऐसे बंदोबस्त किए गए जैसे पहले शायद ही कभी किसी ने देखे होंगे। आमतौर पर कैलाश विजयवर्गीय अपनी बेबाकी के लिए जाने जाते हैं और मीडिया के कैमरे जब भी उनके सामने आते हैं तो कुछ ना कुछ वो बयान जरूर देते हैं। लेकिन आज तस्वीर बिल्कुल उलट थी, इसलिए हमने ये सवाल उठाया कि आखिर क्या वजह रही कि संगठन महामंत्री से बातचीत के दौरान मीडिया को दूर रखने के लिए आज कम से कम आधा दर्जन से ज्यादा पुलिसकर्मियों ने और सीआईएसएफ के सुरक्षा कर्मियों ने कैलाश विजयवर्गीय को इस तरीके से घेर के रखा कि परिंदा भी पर ना मार सके। इसीलिए सवाल उठ रहे हैं कि क्या कैलाश विजयवर्गीय वहां पे मंत्रियों के रोस्टर के तहत ही पहुंचे थे, या फिर वाकई में आला कमान का कोई संदेश उन्हें आज दिया गया है। एमपी फाइल्स में आज इतना ही। कल हम फिर हाजिर होंगे एक नए मुद्दे और नए विश्लेषण के साथ। आप देखते रहिए एमपी तक।